1971 की याद आते ही पाकिस्तान का डर और बढ़ गया होगा। देखिए, एक बात समझिए, साल 1971 के मुकाबले आज भारतीय नेवी बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। भारत के पास पनडुब्बियों का बड़ा बेड़ा है और पाकिस्तान के पास एक भी विमान वाहक पोत नहीं है। अगर पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित करने की तरफ भारत कदम उठाता है तो पाकिस्तान की सामरिक शक्ति को बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। अगर पाकिस्तान को भारत एक आतंकवादी राष्ट्र घोषित करता है तो भारत के मित्र देशों से उम्मीद की जाएगी कि वो पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई ना करें। भारत के मित्र देशों से यह भी उम्मीद की जाएगी कि वो पाकिस्तान के साथ किसी किस्म का युद्धाभ्यास ना करें। इसके साथ ही साथ अगर पाकिस्तान नए हथियारों की टेस्टिंग करेगा तो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां उसकी ज्यादा और गहन निगरानी करेंगी, यानी पाकिस्तान की सामरिक क्षमता बढ़ाने के रास्ते में बड़ी बाधाएं पैदा हो जाएंगी। इस किस्म के प्रतिबंधों का सामना उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग कर रहा है, जिसे अमेरिका ने साल 2017 में आतंकवादी राष्ट्र की कैटेगरी में रखा था और कई प्रतिबंध भी लगा दिए थे। इन प्रतिबंधों के तहत उत्तर कोरिया बैलिस्टिक मिसाइल की जो उन्नत तकनीक हासिल नहीं कर सकता। उत्तर कोरिया को हथियार बेचने पर भी सख्त प्रतिबंध है। उत्तर कोरिया के हथियार कार्यक्रम से जुड़े लोगों की अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं पर बैन है। उत्तर कोरिया के हथियार निर्माण से जुड़ी कंपनियों के खाते और संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं। भारत आज पाकिस्तान को आतंकी राष्ट्र घोषित कर देता है तो पहले से अंधेरे में डूबा पाकिस्तान का भविष्य और अंधकारमय हो जाएगा। अभी तक भारत ने जो भी एक्शन लिए हैं उससे पाकिस्तान में हालात बिगड़ते जा रहे हैं और पाकिस्तानी जनता लगातार सोशल मीडिया पर बता भी रही है। पहलगाम हमले के 10 दिन बीत चुके हैं, कैलेंडर पर महीना भी बदल चुका है, लेकिन पाकिस्तान में खौफ का ट्रेंड नहीं बदला है। पाकिस्तान में जो एक्शन लेने में भारत जैसे जैसे देरी कर रहा है, पाकिस्तान में डर का माहौल उतना ही बढ़ता जा रहा है। अब हम पाकिस्तान के सोशल मीडिया के बैरोमीटर से वहां की सोच को डिकोड करेंगे। पाकिस्तान में इंडिया पाकिस्तान वॉर, राफेल, इंडो पाक बॉर्डर, सियालकोट जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। इसके अलावा दीपक हुड्डा, सर्जिकल स्ट्राइक, जनरल आई हुड्डा, इंडिया दीपक हुड्डा, सर्जिकल स्ट्राइक जैसे कीवर्ड्स को गूगल पर लिखकर इसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। इनमें से कुछ हैशटैग और गूगल सर्च जैसे इंडिया पाकिस्तान वॉर, इंडो पाक बॉर्डर, सर्जिकल स्ट्राइक को पढ़कर आप कह सकते हैं कि युद्ध और सीमा पार एक्शन के बारे में चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन कुछ गूगल सर्च और हैशटैग जैसे दीपक हुड्डा सर्जिकल स्ट्राइक, जनरल आई हुड्डा इंडिया, दीपक हुड्डा को लेकर आप मन में एक सवाल होगा आपके कि आखिर ये नाम पाकिस्तान में क्यों ट्रेंड कर रहा है, पाकिस्तान के लोग इसके बारे में जानना क्यों चाह रहे हैं। गूगल ट्रेंड्स के मुताबिक 22 अप्रैल के बाद से दीपक हुड्डा सर्जिकल स्ट्राइक और जनरल हुड्डा इंडिया की सर्च 300% बढ़ी है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इस्लामाबाद और कराची के लोग गूगल पर इस नाम के बारे में सर्च कर रहे हैं। दरअसल इस नाम ने पाकिस्तान को बहुत बड़ा जख्म भी दिया और पाकिस्तान में इस नाम की दहशत भी है। दीपक हुड्डा हैशटैग को समझने के लिए आज से 8 साल 7 महीने पीछे आपको लौटना होगा और वो तारीख है 28 सितंबर 2016, यानी आज से 3137 दिन पहले। 28 सितंबर 2016 को ही भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक की थी। ये सर्जिकल स्ट्राइक आर्मी के जिस अधिकारी की देखरेख में हुई थी वो हैं पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल दीपेंद्र सिंह हुड्डा। इसलिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा पाकिस्तान में ट्रेंड कर रहे हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा भारतीय सेना की उत्तरी कमान के कमांडिंग इन चीफ थे। 18 सितंबर 2016 को उरी में आतंकी हमला हुआ था। इसका बदला लेने के लिए जब प्लान बनाया गया तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा उस प्लान से शुरू से जुड़े रहे। दीपेंद्र सिंह हुड्डा की देखरेख में ही भारतीय सैनिकों ने उरी हमले के 10वें दिन नियंत्रण रेखा को पार करके पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक की और कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को अब फिर से सर्जिकल स्ट्राइक का डर सताने लगा है। पहलगाम हमले के बाद पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कहा था कि पर्यटकों पर किया गया हमला बेहद चौंकाने वाला है। पर्यटकों पर हमला करने से साफ संकेत मिलता है कि पाकिस्तान जानबूझकर भारत के साथ संघर्ष चाहता है। पाकिस्तान में एक और हैशटैग सियालकोट ट्रेंड कर रहा है। दरअसल पाकिस्तान में इस बात की चर्चा खूब हो रही है कि भारत इस बार सियालकोट रूट से बड़ा हमला कर सकता है। भारत पाकिस्तान सीमा पर सियालकोट की जो स्थिति है उसमें सियालकोट पर कब्जा करना आसान माना जा रहा है। इसलिए पाकिस्तानी सेना ने सियालकोट में रडार सिस्टम को अब तैनात कर दिया है। बीते 24 घंटे में पाकिस्तान से सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सबसे ज्यादा हैशटैग इंडिया पाकिस्तान वॉर ट्रेंड कर रहा है। इसका साफ मतलब है कि पाकिस्तान की जनता
सेना और सरकार मानकर चल रही है कि पाकिस्तान पर भारत बड़ा हमला कर सकता है। वैसे यह भी तय है कि भारत के साथ लड़े गए सभी युद्धों को भी पाकिस्तान की जनता, सेना और सरकार गूगल पर सर्च कर रही होगी और इसके अंजाम भी वो अच्छी तरीके से जानती होगी। इसलिए पाकिस्तान में भारत का खौफ आजकल ट्रेंड कर रहा है। Zee News.